हुकूमती मुसव्विदा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा, उसके मुताबिक जो आईनी तरमीम में आईनी बेंच के कयाम की बात है उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब अग्री नहीं करते। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात कहती है कि एक आईनी बेंच बनाया जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि 200 मुकदमात के लिए एक अलहदा आईनी अदालत बनने की सेंस नहीं है। क्या कहती है JUIF, सुनिए। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए, मगर हमारा और उनका बुनियादी फर्क वोट्स के हवाले से हम बेंचेस पे ठहरे हुए हैं, वो वोट पे। जब यही सवाल पीपल्स पार्टी से पूछा गया कि भाई सिर्फ 200 मुकदमात के लिए आप एक पैरेलल नया जुडिशल सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके जवाब में उनका कहना था कि बात 200 मुकदमात की नहीं है, बात यह है कि कितना वक्त उन मुकदमात को दिया जाता है। सवाल 200 मुकदमात का नहीं है, सवाल ये कि उस पर वक्त कितना जाता है और फोकस कितना होता है। जैसे आपने देखा है कि आए दिन कोई न कोई पिटिशंस होती हैं और चीजें जो कि उसूली तौर पे पार्लियामेंट में सेटल होनी चाहिए वो जाके कोर्ट्स में जाती हैं। तो बैकलॉग की अगर आप बात है तो बैकलॉग तो बढ़ता है। चीज़ें पार्लियामेंट में क्यों जाती हैं, वो इसलिए से कोर्ट में क्यों जाती हैं क्योंकि ये मामला पार्लियामेंट में सियासतदान अपनी नाअहली और नाकाबिद अंदेशी की वजह से हल नहीं कर पाते और बार बार अपने करने के मामलात सारे अदालत की तरफ धकेल देते हैं, इसलिए ये चीज़ें अदालतों में जाती हैं। लेकिन अगर हुकूमत की रिफॉर्म्स करने की नीयत है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसके अगर आपके सामने हम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें तो होश उड़ जाते हैं आपके कि वहाँ पर कितनी किल्लत है जजेस की, स्टाफ की, और कितना बड़ा बैकलॉग है। मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर पीनी जज हैं और कभी इम्कान है कि शायद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हों, इस साल के आगाज़ में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने बताया कि लोअर कोर्ट्स की सूरत हाल क्या है। ज़रा ये नंबर्स सुनिए, ये फैक्ट्स सुनिए, ये फिगर्स सुनिए और फिर खुद ये फैसला कीजिए कि रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत कहाँ पर है, मुलाहजा कीजिए। 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. As far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. ऊपर तो इतने नहीं हैं. The real fact or the real problem is in the district judiciary. और दिमाग में आप रखिए जी कि हमारे पास superior courts में 4000 cases daily फाइल हो रहे हैं और district judiciary में 70,000 केस रोज फाइल होता है। Please understand the size of the problem. Number of judges पाकिस्तान की सुन लीजिए आप कितने हैं। 4000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है सारे पाकिस्तान के, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 4000 जज है, जिसमें से 3000 इस वक्त काम कर रहा है, बाकी अपॉइंटमेंट से भी नहीं हुई। पॉपुलेशन कितनी है? 231 मिलियन पाकिस्तान की। इसका मतलब है कि हम 13 जज हैं पर मिलियन। ये रेशो मैं भी आपके साथ ग्लोबल शेयर करना चाहता हूं। एवरेज इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या है? 90 जजेस पर मिलियन। हम 13 जज पर मिलियन है, 90 जजेस पर मिलियन इज द नॉर्मल एवरेज इन द वर्ल्ड। सो विद दिस बेंचमार्क, अगर आप इस बेंचमार्क को इंटरनेशनल इंप्लीमेंट करें तो हमें 21,000 जज चाहिए पाकिस्तान में अगर आप अपने मामलात को एड्रेस करना चाहते हैं। फिर ये गिला नहीं हो सकता कि जी 10 साल लग गए मेरे केस में। तो प्रायोरिटीज देखिए कि जहां पर इस वक्त शदीद और हंगामी तौर पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, लोअर कोर्ट्स में 21,000 जजेस का लगना ज़रूरी है। ऐसे में वो जो इनिशियल प्रॉब्लम है, वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा। अलहदा एक आईनी अदालत कायम करके मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। कुछ और आपके सामने फिगर्स पेश करते हैं। हाई कोर्ट्स में जो जजेस के ओहदे खाली हैं उन पे ही नज़र डाल लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी 4 जजेस के ओहदे खाली हैं, अभी तक इस पर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकी गवर्नमेंट। लाहौर हाई कोर्ट में 23 जजेस के ओहदे खाली हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 6 जजेस के ओहदे खाली हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4 जजेस के ओहदे खाली हैं। सिंध हाई कोर्ट में 9 जजेस के ओहदे खाली हैं। सो अगर आपकी मंशा ये है कि आपने अदालती रिफॉर्म्स करने हैं, सो जो मौजूदा अदालती निज़ाम है ना उसकी तरफ आपकी तवज्जो है, ना आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो आपके सियासी मकासद को सर्व नहीं करती है। और जो मौजूदा हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट इस वक्त नहीं हो रही क्योंकि अगेन आपकी सियासी जो इस वक्त प्रायोरिटीज़ है और जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर अपना अपना जिसका जो फ़ायदा है, अपना अपना जिसका जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं हो रहा है। सो ये आईनी अदालत के ज़रिए आप इलेक्टोरल के साथ साथ जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ये कोई इतनी ठोस दलील नहीं नज़र आ रही जब हमने आप प्रॉब्लम की आपको जड़ का निशानदही कर दी है।